दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है। सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। स्वयं आप भगवान होकर फिर आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? क्यों नित्य सुबह सुबह हर रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे के जल चढ़ाने के महत्व को जानना चाहती हूं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात तुम लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुम्हारा ही तुलसी अंश है, इसलिए मुझे तुलसी प्रिय है। आज मैं तुम्हें तुलसी का महत्व बताता हूं। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने के मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, वो कथा सुनने मात्र से ही आपको अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसका प्रसार करें। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म बहुत नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण होकर भी लोगों को कभी असली ज्ञान नहीं देता। हमेशा भगवान के पूजा विधि के नाम पर लोगों से पैसे लेता। लोगों को हमेशा झूठ बोलता, कभी किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता। अपने पैसे हमेशा जुआ, वैश्यावृत्ति में ही लगा देता था। हमेशा मांस, मदिरा का सेवन करता। अपने माँ बाप को भला बुरा कहता। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी दान धर्म नहीं किए। वह सदा ही पाप कर्मों में मग्न रहता। उसने कभी भी सही तरीके से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन लूटने में लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ खेलने में और वैश्यावृत्ति में उड़ा देता। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन में पाप कर्म करते जा रहा था। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन वह ब्राह्मण पास ही के गांव में मांगलिक कार्य करने हेतु सुबह सुबह घर से बाहर निकल गया। चलते चलते उसे बीच रास्ते में गंगा नदी बहती दिखाई दी। इसलिए उसने सोचा, इस नदी में स्नान करके ही आगे जाते हैं। वही किनारे पर उसे आश्रम दिखा। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ और भगवान की भक्ति में लीन रहते। उनके मंत्रों के जाप उसे सुनाई दिए। उस ब्राह्मण ने सोचा, स्नान होने के बाद आश्रम जाते हैं। सुबह के भोजन की यहां व्यवस्था होगी। प्रतीत हो रहा है यहां बड़े बड़े विद्वान पंडित आए हैं। खाने में कुछ अच्छा ही होगा। ब्राह्मण उनके साथ रुक गया। उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल गया। वहां खाने और रुकने की व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका रहा। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गाय का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था जो कि सूख रहा था। यह देखकर वह ब्राह्मण जाने अनजाने में प्रतिदिन तुलसी के पौधे में पानी डालता रहा। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी नींद में ही उसे दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी नींद में ही मृत्यु हो गई। जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वह उठ ना सका। फिर उन्हें झांत हुआ कि पंडित की मृत्यु हो गई है, तो वहीं खड़े एक इंसान ने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसे लेने आए। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा, मुझे छोड़ दो। फिर वह यमदूतों से कहता है, हे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था और इसी में तुम्हारी मृत्यु हुई। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। यमराज ही तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे
और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण यमदूतों से माफी मांगने लगा और उसे छोड़ देने की विनती करने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वे उसे घसीटते हुए यमराज के सामने उपस्थित हुए। तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक निकाली और ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा पड़ा। चित्रगुप्त यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, जीवन में कोई भी पुण्य काम नहीं किया। मनुष्य होकर भी इसने अपने जीवन का मूल्य नहीं चुकाया। यह घोर पापी है, इसे नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए। ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कढ़ाई डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यमदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है धर्मराज? फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बहुत बड़ी विचित्र घटना है। ऐसा तो यमपुरी में पहले कभी नहीं हुआ। यमराज सोच ही कर रहे थे, तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने अभी अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में डाला है, किंतु नरक के गरम तेल की कड़ाई में उसे गिराते ही अग्नि की ज्वाला बुझ गई। खोलता हुआ तेल शांत हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा जाने अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो इसकी सजा माफ करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे भी उस पुण्य का थोड़ा हिस्सा मिलता है। यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा और ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए जाने अनजाने में रोजाना तुलसी में जल डाला, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया और इसके सभी पाप नष्ट हो गए। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया जो मनुष्य कई जन्मों तक प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में ना डालो। इसकी सिफारिश स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज को समझ आया। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं, यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और सभी नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं, सभी नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को सभी नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे स्वर्ग लोक में स्थान दिलाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति में मुझे तुलसी सबसे प्रिय है। मास में मुझे कार्तिक मास और तिथि में मुझे एकादशी तिथि प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है, तुलसी को हर रोज जल देता है, वो मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर में मेरी सदैव कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को लाल रंग की चुन्नरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और ध्यान रखें, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह एक देवी है, विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाएं। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है।
पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। हर वर्ष तुलसी का विवाह अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी अपशब्द ना बोले। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते चप्पल झाड़ू पोंछा ना रखें, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ रखना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई करनी चाहिए। भूल से भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, तुलसी के पत्र को नाखून से तोड़ना नहीं चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पत्ते यदि सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़े कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा यह होगा कि आप उन पत्तों को उठाकर तुलसी के गमले में ही दबा दें या फिर जमाकर किसी तीर्थ की गंगा में बहा दें। तुलसी को सुबह स्नान करके ही जल देना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, हमने देखा है अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें, इसमें गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें, इससे तुलसी का अपमान होता है। इसलिए हमेशा तुलसी को खेत या फिर किसी बगिए की मिट्टी में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि बाथरूम के पास तुलसी के गमले को कभी भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है और यह बहुत अशुभ होता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है, घर में कभी बरकत नहीं रहती। ध्यान रहे, सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। भगवान विष्णु कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। पैरों में चप्पल पहनकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के सेवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। तुलसी को पूरब और उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्र में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उनके स्थान पर कांटे निकले, ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। केले के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी और भी अधिक शुभ प्रभाव देने वाली बन जाती है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही निराकार रूप है। यह काले रंग का पत्थर है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। अगर शालिग्राम को तुलसी के गमले में रखेंगे तो संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक शालिग्राम की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम है शालिग्राम। प्रतिदिन शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्र रखना चाहिए। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम भी बताए। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय तुलसी मां, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। धन्यवाद।